हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी में ज्वाइनिंग लेटर है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन सबको कैसे बनाएं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं एक दिन में सारा चीज़ को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस में करके आपको कंप्लीट करना है, क्या किसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ पे किसका सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ के बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा और मैं दिखा दूंगा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर है, इसको मैंने कंप्लीट बना दिया सिर्फ एक दिन में। और फिर मैं अटेस्टेशन फॉर्म में भी सिग्नेचर करवाया हूँ। किससे करवाया हूँ ये सारे कुछ के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ, देख सकते हैं आप। और एक अटेस्टेशन फॉर्म है, 2 अटेस्टेशन फॉर्म है, दोनों में सिग्नेचर कराए हैं और आप देख सकते हैं जैसे ये भी। और एफिडेविट जो है वो एफिडेविट को भी मैं दिखा देता हूँ आप कैसे करके एफिडेविट बनवाएं। जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाने बोले हैं, ये रहा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट। ठीक, तो मैं सारे का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, शुरू से लेकर इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। और मैं बता दूं कि ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे और अपने दोस्त को हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कवर में आया था, इस बोल सकते हैं इस लिफाफे में आया था हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर। कुछ इस प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर था। इसमें मेंशन किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है नाम पोस्ट, इसके बारे में एक डिटेल से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। इसमें जैसे कि मेरा ज्वाइनिंग डेट दिया गया है 23 तारीख 4 महीना 2023। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वेयर यू हैव लास्ट स्टडी। इस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे बनाएं हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कॉलेज गया और कॉलेज जाने के बाद सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के पास नहीं जाना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल आपसे सिग्नेचर नहीं कराएगा। सबसे पहले आपको एक क्लर्क से, जो क्लर्क डिपार्टमेंट है, उससे बात करना है कि सर मेरा ये इस सर्टिफिकेट पे हमको सिग्नेचर कराना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो वो हम लोग जैसे कि वहाँ पे एसएस कॉलेज है तो हम लोग को वहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि सबसे पहले एक चालान दिया गया, उसमें चालान 100 रुपये काटना पड़ा हमको। देखो ये हर स्कूल में 100 रुपये का चालान नहीं काटना पड़ेगा, लेकिन हमारे स्कूल पे रूल था, हमारे कॉलेज पे रूल था कि 100 रुपये का चालान काटना पड़ेगा। तो हम लोग 100 रुपये का चालान काटते हैं और फिर उसके बाद उस चालान को जमा करते हैं और फिर उसके बाद वो जो उसका क्लर्क होता है वो सारी चीज़ को फिलअप करते हैं। 3 साल से स्टडी किए हम लोग, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो 3 साल वो लिखता है कि पहले लिखता है कि नाम नाजिर अहमद अंसारी, फिर उसके बाद पिता का नाम शाहजहां अंसारी, फिर उसके बाद 3 साल से वो पहचानता है, क्योंकि मैंने 3 साल से वहाँ पे पढ़ाई किया है ग्रेजुएशन का, इसीलिए वो 3 साल दिखता है कि 3 साल से पहचानते हैं इसको। और फिर देन उसके बाद नाजिर अहमद अंसारी नाम नीचे में लिखना है और फिर उसके बाद वो फिलअप करके सारा कुछ अपना सिग्नेचर यहाँ पे वो भर देता है। यहाँ पे एसएस कॉलेज, उसके बाद डेट मेंशन कर देता है, उसके बाद प्लेस मेंशन कर देता है, वो सिग्नेचर करता है और फिर उसके बाद प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराना होता है। फिर उसको लेते हैं हम लोग और फिर उसके बाद प्रिंसिपल के रूम जाता है, प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। फिर उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जो सिर्फ हमको मांगा कि आप अपना जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको दिखाइए और ये वाला पुलिस कैरेक्टर है आपके पास तो वो दिखाइए। तो दोनों दिखाना पड़ा और वो कंप्लीट हो गया ये वाला प्रोसेस। कॉलेज से प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराने के बाद ये वाला मैं डॉक्यूमेंट्स भी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को भी मैं बना लिया। यहीं पे वही क्लर्क को मैं जो 100 रुपये का चालान कटाया था उसी के थ्रू से यहाँ पे 5 नंबर रॉ पे मेंशन है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेज संस्था के प्रधानाचार्य अध्यापक जहाँ उम्मीदवार ने सबसे अंत में अध्ययन किया है। तो मैंने ये चीज़ को देखा और 5वां नंबर पे ये मेंशन था, तो मैंने लास्ट स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको ले गया और पूरा फिलअप कर दिया वही कलर। और सारा चीज़ को फिलअप करने के बाद वही नाम नाजिर अहमद अंसारी, शाहजहां अंसारी 3 ईयर से पहचानते हैं, फिर उसके बाद पिता का नाम हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद वो सिग्नेचर कर दिया, वो अपना पहले कलर वेरिफिकेशन किया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर ने स्टाम्प मोहर लगा दी, फिर कंप्लीट। फिर ये वाला भी वैसे ही था अटेस्टेशन फॉर्म में, ये दोनों जगह पे हम करा लिए, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए दोनों जब फॉर्मेट में आया तो दोनों को करा लिया हम। तो ये बात तो समझ गया। फिर उसके बाद हम गए मजिस्ट्रेट के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ वहाँ पे कुछ नहीं लगा, एक आधार कार्ड लगा और ये वाला फॉर्मेट ही इसको देना पड़ा। ये यहाँ पे नीचे सिग्नेचर कराना था, इसीलिए वहाँ पे भी क्लर्क से मिलना है और क्लर्क भैया को दे देना है और फिर उसके बाद वही सिग्नेचर कराएंगे। आप डायरेक्ट सिग्नेचर कराने जाएंगे तो आप सिग्नेचर नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको कोई पहचानता नहीं है, इसीलिए आपको क्लर्क के थ्रू से ही जाना है।
क्योंकि डायरेक्ट कोई सिग्नेचर नहीं किया, हम बहुत जगह पे घूमे, फिर देन पता चला कि क्लर्क से ही काम होता है, जल्दी थोड़ा सा जल्दी क्लर्क से ही काम होगा। तो फिर मजिस्ट्रेट के पास गया, क्लर्क के पास गया। क्लर्क बोला ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स निकालो। बोला कि ज्वाइनिंग लेटर निकालो, जो ज्वाइनिंग लेटर जो पहले आया था, नाम वाम और उसके बाद जो था वो सब। और फिर उसके बाद बोला कि ये कैरेक्टर निकालो, और फिर उसके बाद ये वाला। फिर बोला कि आधार कार्ड का जेरॉक्स दे दो, और उसको सारा को पिन अप करके फिर वो सिग्नेचर करने के लिए ले गया। और फिर वो वेरिफिकेशन की, सिग्नेचर कर दिए वो। और फिर उसके बाद वहाँ पे कोई अपना नोट डाउन किया, वहाँ पे कोई अपना सीरियल नंबर। फिर उसके बाद कंप्लीट ये वाला हो गया। ये वाला बनने के बाद फिर मैंने बनाया। इसको बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये है हमारा एफिडेविट, जो एफिडेविट फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाने। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग को जो फॉर्मेट दिया गया था, तो हम लोग को ये ज्वाइनिंग लेटर में ये फॉर्मेट आया था, और ये फॉर्मेट में मेंशन था कि आप एफिडेविट जो बनाएंगे वो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या, इसका प्रोसेस क्या था, तो इसको जो चीज़ था सेम चीज़ को सबसे पहले आपको जाना है टाइप राइटर के पास, उसे आपको सबसे पहले लिखा लेना है, टाइपिंग करा लेना है। और ये टाइपिंग कुछ इस प्रकार का होगा, जो वही लिखा हुआ श्री या फिर जो भी है नाजिर अहमद अंसारी, फिर उसके बाद सन ऑफ शाहजहां अंसारी। फिर इसी को पूरा डिट्टो आपका मेंशन होना चाहिए कि आप ट्रैक मेंटेनर है, पोस्ट पे आपको मिला है सब कुछ। जो पोस्ट मिला आपको पॉइंट्स में मिला है तो पॉइंट्स में है ना, सिग्नल टेलीकॉम मिला तो जो भी मिला आपको वो, और उसके साथ उसका डिपार्टमेंट को मेंशन करके फिर आपको उसी तरह से यहाँ पे भी मेंशन करना। और फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। हो गया यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपको टिकट लगाना पड़ेगा, 2 टिकट, एक एडवोकेट के लिए, एक कोर्ट के लिए। ये 20 रुपए का लगाए और एक 15 रुपए का लगाए एडवोकेट के लिए। ये दोनों टिकट लगाने के बाद यहाँ पे एडवोकेट सिग्नेचर करेंगे। और फिर उसके बाद और एक प्रोसेस होगा, जो आपको चालान कटाना पड़ेगा, 10 रुपए का ऑनलाइन चालान। कुछ इस प्रकार का ऑनलाइन चालान आता है, आपको ऑनलाइन चालान कटाना पड़ेगा 10 रुपए का, जो 10 रुपए लेकिन 20 रुपए हमसे लिया, 30 रुपए लिया, 10 रुपए इसके और 20 रुपए ऑनलाइन कटाने के। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको भी सिग्नेचर कराना, और फिर उसके बाद एडवोकेट से सिग्नेचर कराना है। एडवोकेट से सिग्नेचर यहाँ पे कराना है एक बार, और फिर उसके बाद स्टाम्प लेना है, और फिर यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करा लेना है, और उसके बाद स्टाम्प लेना है। उसके बाद आपको चल जाना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद यहाँ पे वो सिग्नेचर करेंगे, और उनका स्टाम्प होगा, और यहाँ पे भी स्टाम्प होगा, और थोड़ा सा सिग्नेचर होगा। ये वाला कंप्लीट होता है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको वही जो पुलिस वाला एसपी वाला था कैरेक्टर ऑनलाइन वाला, वो आप दिखा के ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। और कुछ नहीं, एक ज्वाइनिंग लेटर लगेगा उसके साथ में, और कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कुछ इस प्रकार, और एक कैरेक्टर है। तो अगला जो हम लोग का सर्टिफिकेट है वो है टू बी इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, जो 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर कराना है। ये बहुत ही कठिन है, जितना आपको सरल लग रहा है वो उतना ही कठिन इसको बनाने में, क्योंकि आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराने जाएंगे आपको करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पहचानता ही नहीं, आपको कोई पहचानता ही नहीं, तो आपका सिग्नेचर नहीं करेगा वो। जैसे कि मैंने इसको बहुत जगह पे ट्राई किया कि इसको सिग्नेचर कराने के लिए, जैसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर को पकड़ा कि सर मेरा सिग्नेचर चाहिए बस गैजेटेड ऑफिसर से, यहाँ पे मेंशन है कि आप हमसे कोई संबंधित नहीं, बस आपका सिग्नेचर चाहिए और कुछ नहीं, पर वो उन लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे। हम बोले कि सर मेरे पास पुलिस का भी वेरिफिकेशन है, बट बोले कि हम नहीं करेंगे सिग्नेचर। तो कुछ इस प्रकार से इसको बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वही उसी तरह से नाम लिखना है, फिर उसके बाद पिता का नाम लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है कितना साल से जानता है, फिर उसके बाद नाम, और फिर उसके बाद आपको स्टाम्प और मोहर और सिग्नेचर कराना है, और कुछ नहीं। स्टाम्प, मोहर, सिग्नेचर, डेट मेंशन करना है। और हम इस चीज़ को बनाए एक डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर उसी पर रहता है स्टाम्प में हालांकि। तो ये भी जो चीज़ बना है वो भी कलर के थ्रू से ही बना, जबकि मैंने डायरेक्ट कोशिश किया कि डॉक्टर से बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं डॉक्टर, तो वही आपको कलर के थ्रू से जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये रहा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कुछ नहीं लगा, इसके लिए भी बस वही पुलिस वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट्स लगा। और एक बाकी है मेरा यहाँ पे ऊपर वाला, तो मैं ये इसके लिए वीडियो से बनाऊंगा। तो वीडियो साहब से बनाने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको फिर उसके बाद ये वाला सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो आप एसपी से कराएं वो वाला आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया कुछ इस प्रकार से चिपका लीजिए।
और फिर उसके बाद आप आधार कार्ड लगा दीजिए और उसके बाद आप सिग्नेचर कराने चल जाइए और आपका इजीली सिग्नेचर कर देंगे वीडियो से हम। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हेल्पफुल लगा और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया, कैसे एप्लीकेशन लिखा गया, कैसे भरना है, कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को भरना है, जो कुछ भी है सारे को आप कमेंट बॉक्स में पूछे। सारे को मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ और कितने जेरोक्स कॉपी को लेके जाना है, वहाँ पे क्या होगा प्रोसेस में, सारा कुछ के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द रांची डिवीजन जाने वाला हूँ और वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लेटर को सबमिट करने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।